एक नया कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट्स। अगर हमारे पास ये जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज Q1 हो और ये जो दूसरी प्लेट है इस पे चार्ज Q2 हो, तो इनके फेसेस पे क्या चार्ज आएगा। यानी एक फेस ये जो आउटसाइड है, ये इसका आउटसाइड है, ये इनसाइड फेस पे और इनसाइड फेस पे कितना चार्ज आएगा। तो बेटा जो आउटसाइड है वहाँ पे तो चार्ज इजीली आपको मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। दोनों चार्जेस को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इधर भी यही होगा, इधर भी यही होगा। इनसाइड अगर आपने निकालना है, इस प्लेट के इनसाइड निकालना है, तो आप Q1 में से Q2 को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। और इस प्लेट के निकालना है तो Q2 में से Q1 को डिवाइड कर माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। Q2 में से Q1 को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। फार्मूला मैं लिख भी देता हूँ जी। तो आउटसाइड जो है वो इस प्लेट के चार्ज जो है वो इस फार्मूला से आप निकालेंगे, Q1 प्लस Q2 ओवर 2। और ये जो दूसरी प्लेट है इसके भी आप आउटसाइड सेम फार्मूला यूज करें, Q1 प्लस Q2 ओवर 2 से निकल आएगा जी। इस प्लेट के इनसाइड कैसे निकलेगा, Q1 में से Q2 को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देना है आपने। और इसके इनसाइड कैसे निकलेगा जी, Q2 में से Q1 को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। ये फार्मूलाज नोट कर लें। इसके अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है पैरेलल प्लेट्स पे जी। हमें ये 2 प्लेट्स दी गई हैं, दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं जी। पहली प्लेट पे है 10 माइक्रोकूलम चार्ज, दूसरी प्लेट पे है -4 माइक्रोकूलम चार्ज जी। तो हमें वो कह रहा है जी फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द 4 फेसेस। यानी इसके भी आउटसाइड इनसाइड, इसके भी इनसाइड और आउटसाइड जो है ना वो चार्ज बताएं कितना कितना है। तो आउटसाइड क्या फार्मूला है, Q1 प्लस Q2 ओवर 2। तो 10 प्लस -4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पर 3 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। जितना इधर है उतना ही आपको पता है इधर आना है, तो ये भी कैलकुलेट किए बगैर ही लिख दें। अब यहाँ पर इसके इनसाइड कितना आएगा जी, Q1 में से Q2 को माइनस करना है। तो आप लिखेंगे जी 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो आपके पास 10 प्लस 4 ठीक है। और इसको डिवाइड किस पे करना है, 2 पे। तो ये आपके पास 14 ओवर 2 कितना आ जाएगा 7 माइक्रोकूलम। इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा 7 माइक्रो कूलम ठीक है। अब इसके इनसाइड आपने फाइंड करना चार्ज, तो Q2 में से यानी इसके चार्ज में से इसके चार्ज को माइनस करें तो आप करेंगे -4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये -14 ओवर 2 होके -7 आ जाएगा। इस पे चार्ज कितना -7 माइक्रोकूलम ठीक है। कर लेंगे इस तरह का क्वेश्चन कोई आया आपको तो। आगे बढ़ते हैं बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलें जी पहले इस पे प्रैक्टिस करते हैं। इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे -Q चार्ज है ठीक है। तो इधर आउटसाइड क्या आएगा, आउटसाइड क्या कैसे निकालते हैं जी, Q1 प्लस Q2 ओवर 2 से निकालते हैं। तो आप निकालें जी प्लस Q माइनस Q ओवर 2, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो इधर चार्ज है वो 0 है, इधर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्लेट के यहाँ पे कितना आएगा, इनसाइड Q1 माइनस Q2 ओवर 2 करेंगे तो Q1 कितना है प्लस Q, माइनस Q2 कितना है माइनस Q है ओवर 2। तो प्लस Q और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस Q ओवर 2, कितना आ जाएगा 2Q ओवर 2। तो ये प्लस Q ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास जो चार्ज है वो प्लस Q के बराबर है ठीक है। और यहाँ पे निकालें जी चार्ज कितना है, जैसे यहाँ पे आपने निकाल लिया होगा तो ये आप कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1 ओवर 2 लगा के। Q2 क्या है -Q
माइनस Q1 क्या है जी, Q है ओवर 2, तो ये -2Q ओवर 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो क्या है आज -Q। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लें कि जितना चार्ज एक प्लेट पे आएगा उसका ऑपोजिट उतने ही चार्ज दूसरी प्लेट पे आएगा, और आउटसाइड चार्ज क्या होगा, 0 होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। पहले हमने सिर्फ पैरेलल प्लेट्स को पढ़ा है, अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो आउटसाइड 0 होगा और इनसाइड जो है यहाँ पे +Q होगा और यहाँ पे -Q होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपने पॉइंट नोट करने हैं जी। नंबर 1 ये है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इनके जो फेसिंग एरिया है वो सेम होना चाहिए। ज्योमेट्री डिफरेंट हो सकती है लेकिन इनका जो एक दूसरे के सामने एरिया वो सेम आना चाहिए। एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स मस्ट बी सेम, शेप में भी डिफरेंट, शेप जो मर्जी हो लेकिन एरिया दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी स्मॉल। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, इतना स्मॉल होना चाहिए कि आपकी जो प्लेट है वो इनफाइनाइट प्लेट्स के तौर पर बिहेव कर सके। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी स्मॉल सो दैट प्लेट्स बिहेव एज इनफाइनाइट प्लेट्स, एज इनफाइनाइट प्लेट्स। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, ये थ्योरी में भी आपसे पूछा जा सकता है जी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बेटा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। आपको फार्मूला लिखवा के आया, C = Q ओवर V, और आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है इन पे। आपको बताया था कि ये डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस किन पे डिपेंड करती है जी। नंबर 1 मैंने आपको बताया था, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और नंबर 2 आपको बताया था कि ये डिपेंड करती है जी ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर पे। ज्योमेट्री मींस डायमेंशंस, एरिया क्या है, डिस्टेंस क्या है बिटवीन द प्लेट्स, उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो डायमेंशन भी लिख लें आप। बेटा आप लोगों ने एक बेसिक रिलेशन पढ़ा हुआ है, उसके थ्रू मैं आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करके देता हूँ। देखिए बेटा, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्लेट के इनसाइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, आउटसाइड क्या होगा, 0 होगा। इस प्लेट के इनसाइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो जब इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E कह दें, और यहाँ पर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम D ले लेते हैं, और हम कहते हैं कि जी जो प्लेट्स हैं इनका एरिया A है, वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, आप लोगों ने एक बेसिक रिलेशन पढ़ा हुआ है, E = -ΔV ओवर ΔR। अगर ΔR बहुत स्मॉल हो तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, E = -ΔV ओवर D भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहूँगा, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इस फार्मूला को लिखूँ तो क्या लिखूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ E = ΔV ओवर D। मैंने अब जो है ना वो मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इसलिए मैंने नेगेटिव के साइन को वक्ती तौर पे इग्नोर कर दिया, इसकी अलग फिजिक्स है वो आपको बताई हुई है मैंने।
ठीक है, तो यहाँ से हम डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, दो पैरेलल प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला आपको लिखवाया था सर, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। तो हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा V इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बेटा ये जो सिग्मा है ये क्या होता है सर, ये चार्ज डेंसिटी होती है। ये क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, क्यू ओवर ए होता है। ठीक है जी, क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है। तो ये वैल्यू अगर इसमें इंसर्ट कर दें तो डेल्टा V क्या बन जाता है, क्यू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सो हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है की वैल्यू यहाँ ले जाके पुट करेंगे। ये जो वैल्यू आपने निकाली है पोटेंशियल डिफरेंस की, इसको आप इस फार्मूला में ला के इंसर्ट कर दें। ठीक है, आपके पास C क्या आ जाएगा, C आपके पास आ रहा है Q ओवर क्यू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू से कैंसिल हो गया, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ठीक है, तो इसको आप देखें तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आया है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। इसको ज़रा गौर से स्टडी करें तो इसमें ये जो है ये आपको मीडियम का इफेक्ट बताएगा। इस वक्त मीडियम हमने क्या लिया हुआ है, फ्री स्पेस ली हुई है। और ये जो आपके पास है ए ओवर डी, ये क्या है, ये डायमेंशन है, ज्योमेट्री को बता रही हैं। इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर और डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर के ऊपर, कि उसका एरिया कितना है, उसकी प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। इन चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। ठीक है, लाइक आप अगर एरिया डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आप प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस हाफ करेंगे तो भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डी ओवर टू ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना उसका टू। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, इसकी एक दफ़ा फिर डिटेल देखनी है जाके। डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो ये रख के ना, पहले ऑलरेडी पिक्चर इसकी बनाई हुई है। तो बेसिकली आप देखें, अभी आप फर्ज करें कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। ओके, सो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये चार्ज यहाँ पे है। ओके, इनर फेस इसके ऊपर है। ये प्लेट जो है ना वो ऐसे पड़ी हुई है, इधर चार्ज शो किया हुआ है, लेकिन वो बनने में ऐसे बन गई है, ऐसे है ये। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ई कह लें उस फील्ड को। जब आप इसमें एक डाइलेक्ट्रिक ला के इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक की क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी। तो ये पोलराइजेशन जो है ना वो उलट हुई हुई है, इधर नेगेटिव इकट्ठे होने हैं, इधर पॉजिटिव बनने हैं, इधर नेगेटिव। डाइलेक्ट्रिक के जो हैं ये सारे नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे। ये बनाने में गलती हुई है, इसको आप ठीक कर लीजिए। जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होगी, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे सारे डाइलेक्ट्रिक के, और नेगेटिव प्लेट वाली साइड पे पॉजिटिव चले जाएंगे। ये यूं हो जाएगा बेटा।
ठीक है, ये अब ठीक है। अब देखें बेटा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है जो कि एक्सटर्नल यानी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। ठीक है जी, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के ये क्या है, ऑपोजिट है, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करेगी, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देगी। इसका मतलब है कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ड्यू टू पोलराइजेशन इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर इन डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होगी यानी उसके चार्जेस अलग अलग होंगे, तो डाइलेक्ट्रिक की एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरी पे पॉजिटिव। कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पे जो पोर्शन होगा डाइलेक्ट्रिक का, वहां पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच अपोजेस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी जी। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए ना, अगर आप कहें कि ये पहले आपके पास 10 यूनिट्स थी और यहाँ पर बनी है 2 यूनिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट क्या आएगी, 8 यूनिट। इसमें से इसको माइनस कर लें। ठीक है, और दूसरा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वहाँ आपको पता है कि अगर आप दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाती है। नेट जो है वो ई नॉट ओवर के इसलिए यूज़ किया हुआ है, हम एप्सिलॉन आर यूजुअली यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो ये आपके पास एक कैपेसिटर है, लेट्स सपोज इसका एरिया ए है और इसकी प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, तो हमने इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या पढ़ा है सर, वो पढ़ा है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो अगर हम इसकी प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, लेट्स सपोज उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा सी प्राइम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। ठीक है जी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा हो वहीं पे एप्सिलॉन आर ने आना होता है ना, तो ऊपर आएगा। अब तो आपके पास सी प्राइम क्या आ जाएगा, ये सारा फैक्टर जो है ये तो सी ही है, तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन आर इंटू सी। और आप जानते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो सी प्राइम जो है वो ग्रेटर देन सी आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, जो हमने पढ़ा है कि अगर आप चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उनके दरमियान फोर्स डिक्रीज कर जाती है, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है, यही चीज़ें पढ़ी है ना। लेकिन कैपेसिटेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कैपेसिटेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ ये याद रख लें कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से, बाकी सारी डिक्रीज ही कर रही हैं चीज़ें। अभी तक हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर आपको पता है कैपेसिटर को ही कहते हैं। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल between the plates, dielectric constant of oil K is equal to 2 has a capacitance C. If the oil is removed, then capacitance of the capacitor becomes, वो डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर रहा है, इंसर्ट नहीं कर रहा। इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम रिमूव करने से कम होगी। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, C/2। क्या आना चाहिए, C/2।
एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पढ़ना है हमने, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेटा फार्मूलाज हैं आपके पास एनर्जी के, वो ज़रा लिख लें। हाफ क्यू वी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्केयर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्केयर ओवर सी। ठीक है, ये आपको प्रूव करवाए हुए हैं क्लास में। इसके अलावा आपने इसका फार्मूला पढ़ा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर ए इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो आपको विदाउट डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था। विद डाइलेक्ट्रिक क्या था, एनर्जी को हम फिर यू से लिख लेते हैं ना, इधर ई भी आ रहा है, एनर्जी को मैं यू से लिख रहा हूँ, एनर्जी को मैं यू से लिखूंगा, एनर्जी को मैं यू से लिखूंगा, तो आप इस पर यू लिख लें। ठीक है, और विद डाइलेक्ट्रिक क्या होगी, फिर वो होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर इंटू ए डी। और एनर्जी डेंसिटी भी मैंने आपको बताया था, वो भी नोट कर लें, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। ठीक है जी, तो ये ए इंटू डी क्या है, वॉल्यूम है, तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी क्या बन जाएगी, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और विद डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पे जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा नोट कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है जी, इसके बड़े आसान आसान क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1, आप देखिए ये जो एनर्जी है, ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है मेरे पास ना, अगर मैं ई के साथ इसका रिलेशन पढ़ना चाहूँ, कांस्टेंट है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप डबल करेंगे तो एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी का भी यही रिलेशन है, एनर्जी डेंसिटी का भी यही रिलेशन है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी भी 4 टाइम इंक्रीज करेगी और एनर्जी भी 4 टाइम इंक्रीज करेगी, कब, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी, वो भी हम करेंगे, और बाकी असाइनमेंट में आपको दी हुई हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ फार्मूला हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया ए and separation D kept at potential difference V is given by। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। अभी हम पढ़ के आए कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी एनर्जी डेंसिटी जो है, उसका फार्मूला क्या है, इसमें एप्सिलॉन आर कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। तो क्या फार्मूला लिखवा के आया हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखवा के आया हूँ। ठीक है, यही है ना। सो आप जानते हैं कि ई को आप लिख सकते हैं वी ओवर डी व्हेन डी इज वेरी स्मॉल, तो ई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दें, आपके पास एनर्जी डेंसिटी क्या बन रही है जी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। तो अल्फा ही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों,
A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plate is d and area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is जी एनर्जी स्टोर्ड पूछा है। एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, इसमें कहीं एप्सिलॉन आर नहीं है, तो ये भी विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। क्या लिखवा के आया हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। ठीक है जी, तो ये आपके पास सीधा सीधा लिखा हुआ बेटा हो। इतना आसान क्वेश्चन जी, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, है ना। हम ना करिए, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए सर जी। नेक्स्ट है जी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, इसके बिटवीन जो है वो फोर्स कितनी एग्जिस्ट करती है, प्लेट्स के दरमियान जो फोर्स है वो कितनी एग्जिस्ट करती है। तो ये आपके पास लेट्स सपोज पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स पे चार्ज बना के दिखा रहा हूँ। निकाल लेते हैं, परेशान नहीं होना आपने। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करती है बेटा, यस सर करती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सिर्फ वैल्यू बोल दें सर, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बेटा फोर्स का क्या फार्मूला है सर, Q इंटू ई। ई की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, फोर्स का क्या वैल्यू आ रहा है जी, क्यू स्मॉल या कैपिटल लिखने से फर्क नहीं पड़ता, चले हम कैपिटल ही लिख देते हैं, आप कहते हैं तो कैपिटल ही लिख देते हैं जनाब, आपको नाराज थोड़ी करना है ना। क्यू लिख लेना, क्यू ई क्या है जी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है सर, क्यू ओवर ए। वैल्यू पुट करें इसकी तो क्यू इंटू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, क्यू स्क्वायर ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये है फोर्स जो प्लेट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, याद रहेगा। हम ये पहले भी कर चुके हैं, कहीं आ रहा है याद, कुछ आना चाहिए वैसे याद। आप आगे चलते हैं जी। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर मींस के डाइलेक्ट्रिक एयर है, ठीक है। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between the plates is d and potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is, तो बेटा अभी पढ़ के आए हैं, फोर्स का क्या फार्मूला है हमने पढ़ा है, Q स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट ए पढ़ा है, ठीक है जी, यही पढ़ा है ना आपने फार्मूला जी। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये आप चेक करें ज़रा, आपके पास Q जो है वो बराबर होता है C V के, तो Q स्क्वायर क्या आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। वैल्यू तो लगाएं, आपके पास क्या आता है, C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है जी। और आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने C का फार्मूला ये भी तो पढ़ा है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D,
क्योंकि डी है ना सब में, तो डी को लेके आना। डी क्या आ जाएगा यहाँ से, सर डी आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर सी के बराबर। ठीक है जी, काम बन जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए लिखा हुआ है, आप एप्सिलॉन नॉट ए लैदा कर दें, सी को इधर ले जाइए, हो जाएगा डी इंटू सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पे आप ये पुट करें, आप यहाँ के आपके पास है सी स्केयर वी स्केयर ओवर, इसकी जगह पे क्या आ रहा है जी, सी इंटू डी। एक सी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, फोर्स कितनी आ जाएगी, सी वी स्केयर ओवर डी। ओके, ठीक है ना बच्चों। तो रिलेशंस को आपने थोड़ा सा सेटमेट करना होता है और कुछ भी नहीं है जी। नेक्स्ट चलेंगे जी,